ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 25। वाराणसी के भक्तों का, वाराणसी के लोगों का भक्त बनना। प्रयास संख्या 121। धर्मादि विषय ये चारि विचार, साधन भक्ति यही चारि विचारेर पार। जहाँ तक धार्मिक सिद्धांतों का संबंध है उसमें व्यक्ति, देश, काल तथा दशा का विचार किया जाता है, किंतु भक्ति में ऐसा विचार नहीं किया जाता। भक्ति इन समस्त विचारों के परे है, क्योंकि भक्ति सभी के लिए है। इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति हिंदुओं के लिए नहीं है। हाँ, कि ये बोला जाए कि ये जो धर्म है, सनातन धर्म है, या ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हिंदुओं के लिए, जो कृष्ण जो है हिंदुओं के भगवान है। हाँ, या ये भारत भूमि के लिए है केवल। तो व्यक्ति, देश, काल, दशा का विचार इसमें नहीं है। या ये सतयुग में थी, अब कलयुग में पॉसिबल नहीं है, तो ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं। क्योंकि ये कहते हैं कि सनातन धर्म है। हम इसलिए कहते हैं सनातन धर्म होता मतलब कि हमेशा जीव का ये धर्म है। और कब से है? जब से जीव संसार में आया तब समझे, तब से इसका धर्म है। तो ये कभी भी जीव अगर इस जन्म में यहाँ पैदा हुआ है, पिछले अगले जन्म कहीं और पैदा हुआ, तो भी उसको यही करना है। और ऐसा श्रील प्रभुपाद ने करके दिखाया कि आज की डेट में किसी भी संसार में कोई भी स्त्री है, पुरुष है, कोई जाति का है, कोई देश का है, सब लोग इसको कर रहे हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसा विचार भक्ति में नहीं है। जब हम भौतिक स्तर पे होते हैं तब हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध इत्यादि होते हैं। ये काल विशेष, देश, व्यक्ति विशेष के लिए बनाए जाते हैं। अतः इनमें अंतर आते हैं। इसमें हर देश के हिसाब से अलग अलग कुछ रिचुअल्स हैं। ईसाइयों के सिद्धांत हिंदू सिद्धांतों से भिन्न है, हिंदू सिद्धांत इस्लामी और बौद्ध सिद्धांत से भिन्न है। इस पर भौतिक स्तर पर विचार किया जा सकता है, किंतु जब हम दिव्य स्तर पर आ जाते हैं तब ऐसा कोई विचार नहीं। भगवान की दिव्य सेवा इन सिद्धांतों से परे है। धार्मिक एकता के लिए विश्व उत्सुक है और यह सर्वमान्य स्तर दिव्य सेवा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई ये कॉमन चीज़ को समझ ले कि हम सब लोग अल्टीमेटली कृष्ण के नित्य दास हैं, तो सारे संसार में एकता हो सकती है, जो कि अभी नहीं है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्णय है। जब कोई व्यक्ति वैष्णव बन जाता है तो इन संकुचित विचारों से परे हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, संकुचित विचार मत पैदा कीजिए। ये जो जितने भी फॉरेनर भक्त है ना, ये सीरियस नहीं है भक्ति में। चलो ये तो एक अलग स्टेटमेंट हो गई। या ये भक्त नहीं है जैसा बोला जाता है, इनको एंटर मत होने दो। ये बड़े बदतमीज होते हैं। हाँ, ये जो आप बोलेंगे उड़ीसा के भक्त हैं ना, इनको बोलना नहीं आता है। फिर बोलेंगे जो बंगाल के भक्त हैं अपनी लैंग्वेज में बातें करते रहते हैं। बोलेंगे बिहार के भक्तों को तो अकल ही नहीं है। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ये इसका ऐसे साबित होता है कि अभी व्यक्ति इतना उन्नत नहीं है भक्ति में, इसलिए ऐसी बातें बोल रहा है। हर व्यक्ति की लैंग्वेज में डिफरेंस है। चाइनीज़ अगर हरे कृष्णा बोलेंगे तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से वैसी लैंग्वेज बोली है, उनका एक्सेंट वैसी है। दैट डज नॉट मीन कि वो गलत बोल रहे हैं या उनका मजाक उड़ाया जाए। हर व्यक्ति की बोली थोड़ी अलग हो सकती है, उसका पहनावा थोड़ा अलग हो सकता है, उसका खान पान थोड़ा अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है भगवान सिर्फ पराठे खाते हैं, ज़रूरी नहीं है भगवान सिर्फ इडली खाते हैं। भगवान भक्तों का बनाया हुआ पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस जगह में जो जैसे लोग हैं वो वैसा ही प्रसाद देते हैं। आप देखेंगे इस्कॉन के मंदिरों में भगवान की ड्रेसिंग भी लोकल एरिया के हिसाब से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि राधा रानी साड़ी ही पहनेंगी। हाँ, वो कितने तरह की ड्रेस पहनाते हैं भगवान को। सब लोग जो जो उनके एरिया में प्रचलन है उस तरह का कपड़े पहनाते हैं। तो हर तरह के लोग के लिए, हर तरह के व्यक्ति के लिए उसको भावनाओं व्यक्त करने के लिए भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। जो जैसे जैसे भाव से भगवान के साथ आता है, पास आता है, वैसा ही उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जो पूर्ण भक्ति में लगा है वो किसी भी दशा में विचलित नहीं होता। माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, लगा रहता है पूर्ण, किसी भी दशा में विचलित नहीं होता। सगुणान संतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल, वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। इसका मतलब प्रकृति के गुणों के आधान पे नियम कानून उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। लोकल रिचुअल से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्ति कार्य भौतिक विचारों से सर्वथा परे है। तो कपड़े और खान पान अलग हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि वो खान पान कपड़े नियमों के अनुसार होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और सतोगुणी होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप लोग छोटे छोटे से कपड़े पहन लें और कहें कि हमारे यहाँ का तो कल्चर ये है। तो देखना पड़ेगा कि वो
ओवरऑल एक ओवरऑल कल्चर भी है, उस कल्चर के हिसाब से तो होनी चाहिए, बाकी कैसे भी हो सकते हैं। जहाँ पर तक विभिन्न विश्वासों का संबंध है, धर्म भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर भक्ति करने का सबको समान अधिकार है। यह एकता का स्तर है और वर्णहीन समाज की आधारशिला है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने अमृत प्रभा भाष्य में पुष्टि करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में प्रामाणिक गुरु से सीखना आवश्यक है। नियमित जीवन के 4 विभाग हैं, किंतु ये विभाग भौतिक स्तर के अधीन है। यानी कि जो हम बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, या हम बोलते हैं जो भी हम इस प्रकार के जो वर्णों में और वर्ण और आश्रम में डिवाइड करते हैं, ये भौतिक शरीर के आधार पर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना वैश्य हूँ, मैं क्या हूँ? गोपुर भरतुर पद कमले और दास 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 अनुदास, मैं केवल दास के दास का दास हूँ। ये मेरा धर्म है। नियमित जीवन के 4 विभाग हैं। तो फिर बता रहे हैं आध्यात्मिक स्तर के 4 सिद्धांत हैं, ज्ञान, विज्ञान, तदंग तथा तदस्य तदरहस्य। सारे विधि विधान और प्रतिबंध भौतिक स्तर पर हैं, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान से उत्पन्न होती है और धार्मिक अनुसारों से परे है। जो कि यानी कि आध्यात्मिक नियम फिर भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक स्तर पर कोई नियम नहीं रहेगा। धार्मिक भौतिक स्तर पर तो इतने सारे नियम हैं। आप कह रहे हैं कि आप आध्यात्मिक स्तर पर कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने चर्चा करी, आध्यात्मिक स्तर पर भी नियम है। क्या है नियम? वो कॉमन नियम बन जाते हैं सबके। हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हम अभी भी हम बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते क्योंकि वो रजोगुण सतोगुण में और तमोगुण में, तो वो सब सोचना होगा। लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि ये फिर लोकल वगैरह ये रिवाज रीति इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती। लेकिन हम ये बस ये कह रहे थे कि आदमी की लोकल बोली वगैरह, लोकल उसका पहनावा हो सकता है, लेकिन हमारा एक कॉमन पहनावा भी है, मतलब सतोगुणी पहनावा हमारा फिर भी होना चाहिए। तो एक कॉमन नियम है जो कि भगवान की भक्ति के अनुकूल है। प्रतिकूल चीज़ों को हम त्याग देंगे, लेकिन अगर अनुकूल है तो कोई दिक्कत नहीं है उस लोकल पहनावे में। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यही करना है, ऐसे ही ना। जब तक कि वो भक्ति के नियमों के अंतर्गत आता है तब तक उसको करा जा सकता है। भौतिक धार्मिक कृत्य स्मार्त विधि कहलाते हैं, किंतु दिव्य भक्ति गोस्वामी विधि कहलाते हैं। दुर्भाग्यवश अनेक तथाकथित गोस्वामी स्मार्त विधि के स्तर पर हैं, किंतु वे गोस्वामी विधि के स्तर पर होने का ढोंग करने का प्रयास करते हैं और लोग ठगे जाते हैं। गोस्वामी विधि की व्याख्या सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में करते हैं, जिसमें बताया गया कि रासायनिक क्रिया से कांसे को सोने में बदला जा सकता है जब उसका पारे से स्पर्श होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को सुचारू रूप से दीक्षित किया जा सकता है, उसे गुण प्रदान किए जा सकते हैं ब्राह्मण के। निष्कर्ष यह है कि भक्ति हर एक के लिए खुली है, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी देश का है। सर्वदेश काल दशाए जाने न कर्तव्य, गुरु पाशे से ही भक्ति पृष्ठव्य श्रोतव्य। अतः हर देश में, हर परिस्थिति में तथा सभी कालों में यह हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि प्रमाणिक गुरु के पास जाए। हाँ, हर व्यक्ति का ही कर्तव्य है, सभी काल में, सभी देश में। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ऑलरेडी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे गुरु की आवश्यकता नहीं है, यहाँ अनपढ़ हैं तो यहाँ गुरु की ज़्यादा आवश्यकता है। सभी देश में, सभी काल में, हर परिस्थिति में गुरु के पास, प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। भक्ति के विषय में उससे प्रश्न करने चाहिए और भक्ति की व्याख्या को सुनना चाहिए। ये जो साधु लोग होते हैं इनका दिमाग बड़ा प्रखर होता है। ये ऐसे लॉजिक देते हैं हमें कि हमारा दिमाग एकदम से कहता है हाँ बात तो सही है, एकदम से चेतना में परिवर्तन आता है। प्लस इनके हृदय में भगवान है, भगवान से बहुत प्रेम है, इसलिए जैसे ही हमसे 2-4 मिनट बात करते हैं तो हमारे हृदय में वो ट्रांसफर होता है। प्लस इनका जीवन पर्सनली इतनी तपस्याओं से तपस्या करते हैं अपने निजी जीवन में, और इनका आचरण ऐसा होता है कि इनको देख के इनका एकदम से आदमी इन्फ्लुएंस होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं एक साधु के पास, उसकी तपस्या, उसका भगवान के प्रति प्रेम, हाँ, उसका ज्ञान, शास्त्रों को पढ़ कर, तो ये सारा मिश्रण ऐसा बन जाता है कि उसका संग करते ही हमारे अंदर एकदम से लगता है कि मैंने किसी का संग किया, महसूस होता है और व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी समय में प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे प्रश्न करें और भक्ति की व्याख्या को सुने। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अतः दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वव्यापक भक्त सत्य के विषय में जानने के लिए सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न करे। बहुत सारे, जब हम प्रैक्टिकली सोचेंगे किसी चीज़ को, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आएंगे तो हमें उसको पूछना चाहिए।
हमें सीनियर वैष्णव से पूछना चाहिए ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये सही है क्या करना, ये क्या गलत है करना, इत्यादि। क्योंकि जब हम कुछ करने का प्रयास करते हैं तभी हमारे प्रश्न आते हैं, जब हम नहीं करते हैं तो फिर कोई प्रश्न नहीं आते। तो सुनने के लिए लोग सुनते हैं और सुन के चले जाते हैं, जिसको करना होता है उसके दिमाग में प्रश्न आते हैं। आमाते ये प्रीति से ही प्रेम प्रयोजन कार्य द्वारे कही तार स्वरूप लक्षण। मेरे लिए परम स्नेह प्रीति भगवत प्रेम कहलाता है और यही जीवन का उद्देश्य है। तो पिक्चरें बनती हैं जिनमें प्यार 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 प्यार, कोई पिक्चर ऐसी नहीं है जिसमें लव स्टोरी ना हो, क्योंकि वो बिकती है ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि लोग बड़े जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से, हर कोई यही ढूंढ रहा है, हर कोई यही चाह रहा है, इसलिए ऐसी चीज़ें बड़ी फेमस होती जा रही हैं। हाँ, इस तरह के ग्रीटिंग कार्ड, इस तरह के फेस्टिवल्स, इस तरह के गिफ्ट्स, हाँ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये ढूंढ रहा है, वो प्यार ही ढूंढ रहा है, इसलिए इतने सारे डे बनाए गए, मदर्स डे, फादर्स डे, ये वाला डे, वो वाला डे। वेयर इज कृष्णास डे, वेयर इज गॉड्स डे? ऐसा कोई डे तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो, ऑल्दो एवरी डे इज गॉड्स डे। कहने का मतलब है कि हमारा फोकस इन रिश्तों में और इन प्रेम में ज़्यादा हो गया है, जबकि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मेरे लिए परम स्नेह क्या है, स्नेह क्या है, प्रीति क्या है, वह है भगवत प्रेम। ये प्रेम है वास्तव, और यही जीवन का उद्देश्य है, बता रहे हैं। लेकिन इसकी तरफ हम फोकस नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम बचपन से बच्चों को भी सिखाते हैं कि कैसे अपनी बहन से प्रेम, बहन से, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है कि 2 बच्चे होने चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए। बच्चे चाहे 1 हो चाहे 50 हो, एक अलग मैटर है, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा में अगर 50 भी लगा सको तो 50 कीजिए। हाँ, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है कि आपस में प्रेम करना आएगा इनको, भाई बहन होंगे ना, तो भगवान के साथ प्रेम करने का कोई फोकस नहीं है, सारा फोकस इसी पे है, कैसे आपस में प्रेम किया जाए। लेकिन हम सोचते हैं कि आपस में प्रेम करेंगे तो भगवान से भी करेंगे, लेकिन उल्टा है, यदि भगवान से प्रेम करेंगे तो सबसे प्रेम करेंगे। तो यदि किसी को कोई भक्त है लेकिन फिर भी आपस में प्रेम करना नहीं आ रहा है उसको, तो फिर क्या कहें उसके लिए? तो उसका मतलब वो भक्त नहीं है वास्तव में, ये सच्चाई है। वो सोच रहा है कि वो भी भक्ति में आ गया है, लेकिन अभी भक्ति में नहीं है। अगर उसको हृदय में भक्तों के लिए द्वेष है, ईर्ष्या है, तो भगवत प्रेम नहीं है। क्योंकि भगवत प्रेम का लक्षण क्या है? हम कितने सारी चीज़ें उसमें, समभाव, हाँ, जीवेर दया, वदा न्याय, हाँ, सहनशील, फॉरगिविंग, हम्बल। अब ये सारे के सारे आप अगर देखोगे गुण इस चीज़ पे दिखाते हैं कि हमें द्वेष नहीं हो सकता, इसका मतलब किसी से भी। ये सारे गुणों का क्या निकलता है? द्वेष, ईर्ष्या। तो हमें भगवत प्रेम अगर हमारे हृदय में है तो हमारे हृदय में सबके लिए धीरे धीरे प्रेम पैदा होना चाहिए। ऑल्दो हमारी डीलिंग्स कैन बी डिफरेंट विद डिफरेंट पीपल एज पर देयर रिक्वायरमेंट, बट स्टिल इनसाइड द हार्ट, हमारे हृदय में कभी किसी के लिए द्वेष और ये सब नहीं हो सकता। डीलिंग कैन बी डिफरेंट। कई बार हम बच्चे को डांटते हैं लेकिन हृदय में उसके लिए प्रेम होता है, ये एक अलग मैटर है। तो ये एक भगवत भक्त का लक्षण है कि उसके हृदय में प्रेम है भगवान से, और भगवान से प्रेम है तो उसके हृदय में जीवों से भी प्रेम है। यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए हमें लगता है कि हमें भगवान से बहुत प्रेम है, हम अपने घर में अपने विग्रह के आगे, डीटीज के आगे उसके कपड़े बनाने में 5 घंटे लगाते हैं, बट हु नोज़ कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं कि मेरे डीटीज हैं, अच्छे दिखने चाहिए, बिकॉज आई एम डिफरेंट, आई एम स्पेशल। ये बड़ी सटल भावना है कि वास्तव में हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि नहीं। यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो जैसा एक पिता है, आपने एक पिता के बच्चे को सोचा कि यार इसके बच्चे को भी प्रेम करना पड़ेगा, नहीं तो पिता को अच्छा नहीं लगेगा, तो आपने एक बच्चे को गले लगाया और दूसरे जो बच्चा था वो आपको अच्छा नहीं लगा, उसको एक मुक्का मार दिया। तो क्या हम ऐसे भगवान से प्रेम कर सकते हैं, उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं? नहीं। तो ये है, अभी तो हमारी बड़ी बुरी स्थिति है, अभी हमारी ये स्थिति है कि हमें भक्तों में भी द्वेष है। अभी तो हम जीवेर दया की स्थिति से बहुत दूर हैं। जीवेर दया जैसे प्रभुपाद ने दिखाया, संसार के हर व्यक्ति पे दया करके चांडाल को भी उठा दिया। तो भक्तों से द्वेष, तो फिर अभी तो हम पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाए हैं। तो इसका मतलब भगवत प्रेम है ही नहीं, जो कि यहाँ पर बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ये सब आपसी प्रेम मोहब्बत, प्यार, प्रेम मोहब्बत, लव, ये सही प्रेम नहीं है। सही प्रेम भगवत प्रेम है जिसके अंतर्गत आप जीवन से प्रेम करते हैं। मैं ऐसे प्रेम के प्राकृतिक लक्षणों के व्याख्या एक व्यवहारिक उदाहरण से करता हूँ। पंचभूत ये 6 भूतेर भीतेर बाहिरे भक्त गणेश सूर्यामी बाहिरे अंतरे।
प्रत्येक जीव के भीतर तथा बाहर 5 भौतिक तत्व विद्यमान हैं। इसी प्रकार मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त के हृदय में तथा उसके शरीर के बाहर भी प्रकट रहता हूँ। यथा महन्ति भूतानि भूते शुच्चा वशेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और बाहर भी बने रहते हैं, उसी प्रकार मैं भौतिक सृष्टियों के भीतर भी रहता हूँ, विद्यमान रहकर भी उनके भीतर नहीं रहता। जैसे कि पंच तत्व हैं, ये जो मिट्टी, ये जो भूमि, आपो, जलो, वायु, खम, ये सब चीज़ें हैं जो 5 तत्व हैं, ये बाहर भी हैं, हमें दिखते हैं, और हमारा शरीर भी इससे बना हुआ है, तो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं मैं बाहर बना रहता हूँ लेकिन मैं अंदर भी रहता हूँ। भक्त आमा प्रेछे बांधी बांधी या छे हृदय भीतरे, यहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखे हमारे। अति उन्नत भक्त मुझे इस भगवान को प्रेम द्वारा अपने हृदय में बांध सकता है, जहाँ भी देखता है मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखता है, क्योंकि मैं हर चीज़ में व्याप्त हूँ। अगर वो इस तरह से सोचे कि एवरी क्रिएशन भगवान द्वारा बनाई गई है, जैसे कि हमें किसी जिससे हमें प्रेम होता है, जैसे आता है ना प्रेम, प्यार, मोहब्बत, क्या करते हैं हम लोग, उसकी फ़ोटो में बटुए में भी रखी हुई है, उसकी फ़ोटो घर में भी लगी हुई, चारों तरफ दीवारों में भी लगाई हुई है, हाँ, और बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। तो वो उससे उसको याद आती है। इसको थोड़ा सा बदल के, क्योंकि ये याद तो आपके डिप्रेशन का कारण बन सकती है, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति को आप परमानेंटली अपने साथ नहीं रख सकते, उसको जानना ही पड़ता है, इसलिए इतनी ज़्यादा अटैचमेंट से समस्या हो सकती है। लेकिन कृष्ण को तो आप प्राप्त ही कर लेते हैं इटर्नली। वृक्षजाति हृदयम या न यस्य साक्षाद धरीर वशाभिहितो अप्यदोद्य नाश प्रलय रसनया घृतांघ्रीपं पद्म सभवती भागवत प्रधान उक्त। अपने भक्तों के हर अमंगल को नष्ट करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि अपने भक्तों के हृदयों को तब तक नहीं छोड़ते जब वे उनका स्मरण तथा कीर्तन मन लगा कर न करते हों। इसका कारण यह है कि प्रेम की डोरी भक्तों के हृदयों में भगवान से सदैव बंधी रहती है, भगवान को सदैव बांधे रखती है। ऐसे भक्तों को अत्यंत उच्च माना जाता है। हम भगवान का चिंतन हमेशा करते रहते हैं किसी न किसी तरीके से, इसलिए भगवान उनके हृदय को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। कोई मेहमान आपके घर में तभी रहता है जब उसको बहुत प्रेम महसूस होता है, आपकी डीलिंग से उसको जरा से भी लगता है इसको अब दिक्कत हो रही है मेरे यहाँ रहने से, तो लोग बड़े सेंसिटिव हैं, वो तुरंत चले जाते हैं। जरा सा भी वो देखते हैं ना कि उनके घर में आए और आपको सामने वाले को ऐसा लग रहा है क्यों आ गया ये आदमी, लेकिन वो बड़े अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा है, दिखा रहा है ऊपर से, लेकिन क्योंकि भावना ही नहीं है तो पता चल जाता है, तो वो आदमी चला जाता है। आप कृष्ण के बारे में सोचिए, वो तो आप हमारे विचारों को भी जानते हैं। यदि उन्हें लगेगा कि ये भोग तो लगा रहा है लेकिन इसको जोर पड़ रहा है बहुत भोग लगाने में हाँ, या प्रसाद या भोग बनाने में या आरती करने में जोर लग रहा है, तुमने आरती क्यों नहीं करी आज, मैं ही करता रहूं क्या रोज, तुम नहीं करोगी, और घर में झगड़ा हो रहा है आरती के लिए, भोग के लिए। बड़ी दुखद स्थिति है। हम बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी सेवाएं, इतने प्रोजेक्ट, इतना कुछ कि हम छोटी छोटी चीज़ों में भाव को मिस कर गए। तो भगवान क्या समझेंगे नहीं। आप किसी घर में जाएं, आप उसके चेहरे से पता लगा लेते हैं कि इसको अच्छा लगा कि नहीं मेरा घर में आना, तो क्या भगवान को नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या इन चीज़ों में प्रेम है कि नहीं है। तो इसलिए हमारे हृदयों में तो मुश्किल है रहना, लेकिन ऐसे भक्त जो हमेशा उनका चिंतन करते हैं, उनके हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं, छोड़ते नहीं उस जगह को। सर्वभूतेषु या पश्येद भगवत भगवान आत्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। भक्ति में उन्नत व्यक्ति आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को हर वस्तु के भीतर देख पाता है। फलतः वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को समस्त कारणों के कारण के रूप में देखता है और समझता है कि सारी वस्तु उसमें स्थित है। भगवान के भक्त इतने उन्नत हैं कि किसी दुष्ट व्यक्ति के पास भी जाते हैं तो उनको पता होता है कि इसके हृदय में परमात्मा है, तो वहीं से डायरेक्ट परमात्मा और परमात्मा कांटेक्ट करने लगते हैं, उस व्यक्ति के बिना पता करे भी। हे भगवान, आप मेरे हृदय में भी हैं, आप इसके हृदय में भी हैं, कृपया इसको भगवत गीता लेने के लिए प्रेरित कीजिए, कृपया इसको दान देने के लिए प्रेरित कीजिए, कृपया इसको प्रसाद लेने के लिए प्रेरित कीजिए, कृपया इसको क्लास में आने के लिए प्रेरित कीजिए। उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है। एक स्पाई उनके हृदय में भी है, हमारे हृदय में भी है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे
हाँ डायरेक्टली कांटेक्ट करा जाता है। हर वक्त हर वस्तु के अंदर वो कृष्ण को देख लेता है। हाँ इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को समस्त कारणों के कारण मानता है। इसलिए वो किसी को लात मारते हुए, किसी पत्ते को तोड़ते हुए उससे होता ही नहीं है। देखिए भक्त को डांटना नहीं पड़ता है। हाँ हम लोगों को डांटना पड़ता है, मत करो ये सब, क्या कर रहे हो ये सब। तो इस प्रकार से भक्तों का हृदय डिफरेंट है, वो हर चीज के अंदर कृष्ण को देख पाते हैं। श्रीमद् भागवत से लिया गया। गायन्त उच्चैर मुमेव सहता विचिक्य रूक्तमत्तम वद्वान ध्वनम प्रपच्छुराकाश वदंतरम भैर भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पतिम। सारी गोपियां कृष्ण के दिव्य गुणों का जोर जोर से कीर्तन करने के लिए एकत्र हो गई और वे पागल स्त्रियों की तरह एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने लगी। वो कृष्ण को ढूंढ रही हैं। वे सारे जीवों के भीतर बाहर स्थित भगवान के विषय में जिज्ञासा कर रही हैं। निसंदेह वे उन परम पुरुष के विषय में सारे पौधों से, वनस्पतियों से पूछ रही हैं, क्या तुमने कृष्ण को देखा? हे लता, तुमने कृष्ण को देखा? वो एक एक लक्षण देख रही हैं। वो कह रहे हैं, अरे ये हिरणी बड़ी प्रसन्न लग रही है, जरूर इसने कृष्ण को देखा होगा। ये भंवरा भुन 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 कर रहा है, जरूर इसने कृष्ण को देखा होगा। ये डाली बहुत नीचे झुक गई है, इसका मतलब कृष्ण गुजरे होंगे तो इसने उनको छूने के प्रयास किया होगा। ऐसे करके वो उनसे बात कर रही हैं। ये भक्ति की उत्तम स्थिति है। अतएव भागवते एति न कया संबंध अभिधेय प्रयोजनमया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया, भगवान से मनुष्य का संबंध भक्तिमय कार्यकलाप तथा भक्ति और जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति, ये तीनों भाग श्रीमद् भागवत के विषय। कौन से? भगवान से मनुष्य का संबंध, भक्तिमय कार्यकलाप और भक्ति जीवन के चरम लक्ष्य, ये है श्रीमद् भागवतम के विषय। क्या हमें पहले तो ये ज्ञात हो कि हमारा भगवान के क्या रिश्ता है, कैसे उनको सेवा करनी है और सेवा करके क्या प्राप्त करना है। वदन्ति तत्त्व विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति परम सत्य की एकीकृत पहचान विभिन्न नामों से करते हैं। जो स्वरूप सिद्ध हैं, जो पूरा ज्ञान रखते हैं, वो जानते हैं कि भगवान ब्रह्म भी हैं, हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में वो देख पाता है। हमारे हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में बैठे हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, साक्षात कृष्ण के रूप में भी हैं। वो उन तीनों पहलुओं को जानता है। जो अभी अल्प ज्ञानी है वो तीनों में से किसी एक पहलू को जानता है या दो को जानता है। भगवान एक आसेदमग्र आत्मा मनाम विभु आत्मेच्छानुगतवात्मा आनान मत्युपलक्षण। ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व सृजनशीलता भगवान के स्वरूप में समा गई। उस समय सारी शक्तियां तथा अभिव्यक्तियां भगवान के शरीर में संरक्षित हो गई। भगवान समस्त कारणों के कारण है, वे सर्वव्यापी है, आत्मनिर्भर है। सृष्टि के पूर्व वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति समेत आध्यात्मिक जगत में विद्यमान थे, जहां विविध वैकुंठ लोक प्रकट हैं। अब बता रहे हैं कि भगवान के सारे अवतार अल्टीमेटली भगवान के एक मुख्य अवतार से निकलते हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। अब बता रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, अवतारों के अवतार हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसा भागवत का निष्कर्ष है। प्रत्येक युग में अलग अलग समय पर संसार की रक्षा करने आते हैं, जब जब संसार इंद्र के शत्रुओं द्वारा उपद्रवग्रस्त होता है। क्योंकि जो भी दुष्ट व्यक्ति है वो देवताओं से भी घृणा करते हैं। अक्सर देखा जाएगा कि वो भक्तों से घृणा करते हैं लोग। तो जो भक्तों से घृणा करता है वो असुर है। तो उन असुरों को निपटाने के लिए भगवान कई बार आते हैं। एत संबंध सुन अभिधेय शक्ति भागवते प्रति श्लोके व्यापे यार स्थिति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मनुष्य का यही सनातन संबंध है। अब भक्ति संपन्न करने के विषय में सुनो। यह सिद्धांत श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में व्याप्त है। भक्ति श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में व्याप्त है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हारी इस्कॉन की व्याख्याएं तो एक ही चीज को लेके जाती हैं, भक्ति की तरफ लेके जाती हैं। कुछ भी बोलो तो तुम भक्ति योग की बात करते हो। व्हाट अबाउट ज्ञान योग, व्हाट अबाउट अष्टांग योग। वास्तव में ग्रंथों का निष्कर्ष है ये, और जो सही टीचर है वो हर एग्जाम्पल से निष्कर्ष की तरफ लेके जाना चाहेगा। वो बच्चे को कंफ्यूज नहीं करेगा, है कि नहीं। जब उसको पता है कि इसका निष्कर्ष ये है
तो वो उस तरीके से पढ़ाएगा कि बच्चा निष्कर्ष को समझ पाए। इसलिए ऐसी व्याख्याएं हमें पढ़नी चाहिए, ना कि ऐसी व्याख्याएं जो हमें पढ़ने के बाद कंफ्यूज कर दें। अच्छा ये करना क्या है, कोई एक रास्ता समझ नहीं आया, कौन सा रास्ता सही है। तो यहाँ पर चैतन्य महापुरुष स्वयं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि सारे श्लोकों में यही है। ऐसा तो नहीं है सारे श्लोकों में ये है ना, लेकिन अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के और ऐसे भक्तों के तो आपको दिखेगा हाँ इन सारे श्लोकों में एक ही तात्पर्य निकल गया है। हाँ, यह सिद्धांत श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में व्याप्त है, क्योंकि यही भक्ति, यही सार है। भक्त्या हमें कयाग्राह श्रद्धयात्मा प्रियस्ताम भक्ति पुनाति मनिष्ठाश्व पाकानपि संभवात। श्री भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने से मैं अविचल श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता हूँ। यह भक्ति योग जिससे मेरे प्रति क्रमशः अनुरक्ति बढ़ती है, चांडालों में भी जन्मे मनुष्य को शुद्ध कर देती है। अर्थात भक्ति योग के द्वारा हर व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकता है। तो भक्ति के लक्षण क्या है? भक्ति के लक्षण बहुत सारे हैं, हम चर्चा करते हैं। हमारे हृदय से भौतिक इच्छाओं का कम होना भक्ति का एक लक्षण है। हाँ, और भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ना। कैसे पता चलेगा कि भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ रही है? जब हम भक्ति में कार्यों को जोश से करेंगे, उत्साह से, और बहुत ज़्यादा उसके लिए विचार करेंगे, प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन में उत्साह होगा, गलतियों को ठीक करने के लिए उत्साह होगा। बहुत सारे ये सारी चीज़ें हैं। हमें फॉलो अप करना, ज़बरदस्ती करना, लेजीनेस हमारे अंदर नहीं होगी भक्ति के कार्यों में। हाँ, उठा नहीं जा रहा है, बहुत साल हो गए, अभी भी उठा नहीं जा रहा है। जो वास्तव में जिसके हृदय में प्रेम पैदा हो गया, उसको अपने आप से घृणा होने लग जाएगी कि आई एम सच ए फूल, हाँ चांडाल हूँ कि मैं सवेरे उठता नहीं हूँ। कितने साल हो गए अभी तक यही बोले जा रहा हूँ कि मैं उठता नहीं हूँ, मैं उठता नहीं हूँ। इसका मतलब भक्ति, कृष्ण के प्रति अनुरक्ति पैदा नहीं हुई, क्योंकि जिसकी अनुरक्ति हुई है उसको ग्लानि होने लगती है, सेल्फ, हाँ उसको दुख होने लगता है, अपने आप पे उसे घृणा होती है कि व्हाट आई एम डूइंग। भगवान का नित्य दास हाँ सवेरे उठ तक नहीं पा रहा है। आज भगवान के इस नित्य दास ने फिर किसी के साथ बदतमीजी से बोल दिया। आज भगवान के इस नित्य दास ने फिर से किसी से अपना हक मांग लिया, हाँ, और ये जोरा जोरी करी, जबान लड़ाई करी। उसको दुख होने लगता है जब भी वो कुछ गलती करता है तो। हाँ, जहाँ पर भी वो हम्बल नहीं रह पाता है तो उसको दुख होता है, आज मेरे से ये कैसे हो गया। ये लक्षण है। हाँ, कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उसकी बढ़ती चली जाती है और उसके ये लक्षण निकलते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी अनुरक्ति बढ़ रही है, क्या मेरी तपस्या के प्रति, चाहे वो मानसिक तपस्या है, जीव की तपस्या है, शरीर की तपस्या है, इसके प्रति हमारी चेतना बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो भगवान कह रहे हैं मैं बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता हूँ। चांडालों को भी ये भाव शुद्ध कर सकता है, हर व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचा सकता है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि भगवान से हमारी अनुरक्ति बढ़े, जिसके लक्षण हमने डिस्कस करे। हाँ, जैसे हमने बोला जो कृष्ण से प्रेम करता है उसको हर वस्तु में कृष्ण दिखती है। हाँ, और उसको ये भी पता है कि भक्त भगवान को बड़े प्रिय हैं, और वो लोग स्पेशल भी हैं, क्योंकि बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं जो भक्ति में लगे हैं। तो उनके प्रति तो कम से कम ना करे, फिर जाके वो सोचे कि संसार में ये सारे लोग हैं, ये कैसे इनके प्रति क्या किया जाए, इनके लिए बहुत विचार करता है। उसके अंदर घृणा, द्वेष, कंपैरिजन, इसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ें हैं। बहुत ही बेसिक व्यक्ति है जो ये सब विचार करता है। वास्तव में वो अभी अपन मैं और मेरा से ही बाहर नहीं निकल पा रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं और मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, सब लोग मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। बहुत सारे विचार, वो मैं से ही नहीं निकल पा रहा है। तो कब कृष्ण के बारे में सोचेगा, जो अपने बारे में ही सोचने का समय है, उस पर सारा समय अपने लिए ही है। तो ये भक्ति के लक्षण नहीं है। इसका मतलब हृदय में प्रेम पैदा नहीं हुआ है। ना साध यतीमाम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धव ना स्वाध्यायस्त परस्त क्या त्यागो यथा भक्तिर ममूर्जिता। यहाँ भगवान बता रहे हैं, जो अभी अभी हमने चर्चा करी, कि मुझे कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, हम सोच रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, जैसे अभी हमने चर्चा करी कि हम उसके हृदय में विनम्रता, उसके हृदय में सेंसिटिविटी नहीं है दूसरों के प्रति, दुख नहीं हो रहा है जब भी कोई नियम तोड़ रहा है तो, हाँ, तो और वो साथ में क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी तपस्या कर रहा है माना। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि कोई अष्टांग योग करे, यदि कोई निर्विशेष वाद में पारंगत पाले,
परम सत्य का एनालिटिकल स्टडी करे, विश्लेषणिक अध्ययन करे, बहुत ज्ञानी बन जाए, वेदाध्ययन कर जाए, तपस्या कर ले बड़ी बड़ी, दान दे दे बहुत बड़ा लाखों का, हाँ, और संन्यास भी ले ले, तो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अनन्य भक्त भक्ति द्वारा मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। यस, तो भक्ति के लक्षण हमेशा ऐसे में याद रखिए। भक्ति का मतलब क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सारे लक्षण ये तो है, ये विधि है, विधि। इस विधि को करने से कुछ परिवर्तन आने चाहिए हमारे अंदर। उन परिवर्तनों से पता चलेगा कि हम इस विधि को ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। खाली विधि को कर लेने से आप नहीं कह सकते कि हम भक्ति योग में लगे हैं, क्योंकि हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम कर रहे हैं। इस विधि को करने से कुछ परिवर्तन हमें दिखने चाहिए। वो परिवर्तनों से पता चलेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और भक्त हमें प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज हम ये कर रहे हैं जो इसमें लिखा था, या तो हम ज्ञानी बन गए या हम तपस्वी बन गए, इनमें से कुछ बन गए, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भक्त का हृदय बड़ा कोमल होता है, सेंसिटिव होता है, बड़ा ध्यान रखता है छोटी छोटी बातों में। कुछ गलतियां करता है तो अपने से अफसोस करता है। हाँ, उसको बताना नहीं पड़ता कि तुम्हारी गलती है, वो खुद ही अपनी गलती को लेके आता है। हाँ, यहाँ तो बताना पड़ता है, कन्विंस। कभी किसी को गलती बताया जाए यहाँ तो उसमें भी झगड़ा हो जाता है। मेरी ही गलती देखते हो आप, तो आपको ये नहीं दिखता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। इसका मतलब हृदय अभी ग्रेनाइट का बना हुआ है, टूट नहीं रहा है। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि भगवान कह रहे हैं किसी कुछ भी कर लीजिए आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे इन्हीं सरलता, ये जो लक्षण है, भक्त के लक्षण होते ना, हाँ, जो भक्त की 26 वैष्णव क्वालिटीज़, तो क्वालिटीज़ के बारे में मेडिटेट करना चाहिए। इसलिए क्या मेरे अंदर है, नहीं ये तो नहीं है, बड़ा डीप में जाके देखना पड़ेगा। तो भगवान को ये भक्तिमय प्रोसेस यही प्रिय है, और यही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज हम चाहे जन्मों जन्म में लगे रहें तो भी हम वांछित फल प्राप्त नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।